आज अमित शाह देश के गृह मंत्री, मैं आपकी ये सूचना के लिहाज से और उसके परसेप्शन को बताऊं, गृह मंत्री ने एक हार्ड कोर एक्शन लेने के लिए एक बड़े स्तर की लगातार बैठक चल रही है और देश के तमाम राज्यों के डीजीपी, आईजी के साथ बैठक गृह मंत्री की संभावित रूप से कल है, मतलब मंगलवार को। देश के तमाम राज्यों के डीजीपी और आईजी के साथ गृह मंत्री की बैठक कश्मीर के मुद्दे को लेकर के है। इसका मतलब है कि सरकार बहुत बड़े गहरे तरीके से तमाम चीजों पर नजर डाले हुए है। हम और आप कई बार सोचते हैं चट मंगनी पट ब्याह, कश्मीर की स्थिति चट मंगनी पट ब्याह वाला नहीं था। सालों से 370 हटाने की बात हो रही थी, लगभग असंभव सा था। अब गृह मंत्री दरअसल ये जो तमाम राज्यों के डीजीपी और आईजी के साथ जो गृह मंत्री की बैठक है, उस बैठक से पहले दरअसल सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह कंटिन्यूअसली जम्मू कश्मीर में है। सीआरपीएफ के डीजी और आई लगातार अजीत डोभाल कश्मीर पे नजर रखे हुए हैं। और ये पूरा जो दिख रहा है कि आप जो दिख रहे हैं कि पानी पूरी वालों को मारना, ये सब्जी भाजी वाले को मारना, बिहार और यूपी के मजदूरों को की हत्या करना, ये बौखलाहट दिखा रहा है। और इस बौखलाहट के माध्यम से भारत की विपक्षी पार्टी भी इससे अपना एजेंडा बना, खैर उसका ही पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है। और इस जानकारी के मुताबिक सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह और इस ऑपरेशन में निरंतर उस पर नजर जमाए हुए हैं और इसमें आईबी, एनआईए, सेना और सीआरपीएफ के सीनियर अधिकारी निरंतर अजित डोभाल को रिपोर्ट कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि ये अधिकारी निरंतर जमीनी लेवल पर कश्मीर में काम कर रहे हैं। भारत सरकार ने और इंडियन आर्मी ने बहुत दिनों बाद इतने बड़े पैमाने पर कश्मीर में अपने लेवल पर मिलिट्री एक्शन जारी किए हुए हैं और कंटिन्यूअसली चल रहा है। इसी से आतंकी घबराए हुए हैं। और इसी मामले को देखिए कि किस तरह से सैयद अली शाह गिलानी, हमने एक विश्लेषण आपको दिया कि कैसे सैयद अली शाह गिलानी ने अपने पोते को जॉब में लगाया था, उसको सस्पेंड किया गया, उसके पोते की नौकरी छीनी गई। ऐसे ऐसे 600 लोगों की नौकरी गई। उसमें क्यों सैयद अली शाह गिलानी के पोते का मामला है? क्योंकि गिलानी कश्मीर में आतंकवाद को प्रश्रय दे रहा था, लेकिन अपने पोते को सरकारी नौकरी और बिना किसी एग्जाम के महबूबा मुफ्ती के सरकार के दौरान अपने पोते को लगवाया था। गिलानी का बेटा तिहाड़ जेल में बंद है और गिलानी ने अपने पोते का लाइफ सुरक्षित कर लिया था। उसकी नौकरी चली गई क्योंकि माना जा रहा है कि वह पाकिस्तान रिटर्न होकर के गया था और ड्रोन वीडियो बना करके वो पाकिस्तान भेजा करता था। इन तमाम आरोपों के कारण उसकी नौकरी गई। लेकिन इस मामले में सच क्या था जो सरकार ने खोल करके रख दिया मीडिया के माध्यम, वो ये कि आम कश्मीरी के पास से मैसेज जाए कि उसे तो गिलानी पत्थरबाज बनाता है 500 रुपए में। वो गिलानी आज 70 हुरों के पास चला गया, 45-46 दिन पहले उसकी मौत हो गई, लेकिन उसने अपने पोते को सरकारी नौकरी से सुरक्षित कर दिया। खुद आतंकवाद का प्रश्रय दे रहा था, पोते की नौकरी सुरक्षित कर दी, विदेश में पढ़ाए हुए पोते को। यही काम फारूक अब्दुल्ला, मुफ्ती परिवार, अब्दुल्ला परिवार, गिलानी परिवार, ये सब करते रहे हैं। दरअसल चौतरफा एक प्लान वे में आप एकाएक आतंकवादियों को निपटा करके चीजें, चूंकि वहां की बहुसंख्यक समुदाय जो है उस आतंकवाद को प्रश्रय दे रही है। वहां की बहुसंख्यक समुदाय यदि साथ नहीं है तो आतंकवादियों ने स्कूल में घुस करके चुन चुन करके हिंदू शिक्षकों को क्यों मारा, उस केमिस्ट को क्यों मारा जो सेवा कर रहा था? इसका मतलब है कि वहां की पब्लिक जो बहुसंख्यक है वो बड़े पैमाने पर आतंकवादियों के साथ उनका कहीं ना कहीं मोटिव जो है वो सपोर्ट है। ऐसे कंडीशन में बहुत आसान नहीं होता है कि एक्शन लेना। जब आम जनता का सपोर्ट नहीं हो, वैसे कंडीशन में आर्मी का सीधे तौर पे एक्शन में आना बहुत आसान नहीं होता। इसीलिए इस बात को समझना जरूरी है कि कैसे उस परसेप्शन को गढ़ना कि गिलानी क्या करता था। एक नौकरी नहीं गई है, नौकरी तो 600 लोगों की गई है। गिलानी के पोते की नौकरी जाने का मतलब सरकार मैसेज दे रही थी कि देखो इतना बड़ा वो अलगाववादी नेता था गिलानी,
पाकिस्तान की झंडे के ढक करके उसकी अंतिम यात्रा निकाली गई, उसका अंतिम संस्कार हुआ, लेकिन अपने पोते की नौकरी उसने जम्मू कश्मीर सरकार की सरकारी नौकरी पैरवी करके महबूबा मुफ्ती से पैरवी करके कराया गया। जानकारी के मुताबिक रिसर्च स्कॉलर जो अपने पोते को बनाया, वो गिलानी ने महबूबा मुफ्ती को बहुत ज्यादा दबाव डाले हुए था। इससे दरअसल एक परसेप्शन घटता है कि ये अलगाववादी नेता, ये आतंकी, ये जम्मू कश्मीर के सो कॉल्ड राजनेता अपने बच्चों को सुरक्षित सेफ जोन में रखते हैं और आम कश्मीरी को कैसे आतंकवादी बनाते हैं, उनको प्लेट गन से मारते हैं। अब प्लेट गन का दौर चला गया, अब सीधा अटैक आतंकवादियों पे हो रहा है। बड़े पैमाने पर आतंकवादी मारे गए हैं कश्मीर में। ये बौखलाहट इसीलिए है कि कश्मीर में जो कुछ भी हो रहा है उसका कारण ही है। और उसी दौर में देश के अंदर ये माहौल बनाया जा रहा है कि बिहारी को मारा जा रहा है, यूपी वाले को मारा जा रहा है, ताकि यूपी में जो चुनाव है, यूं ही बिहार यूपी के मजदूरों को नहीं मारा जा रहा है क्योंकि चुनाव यूपी में है, इसीलिए पॉलिटिकल एजेंडा बनाया जा रहा है। लेकिन एक बड़े पैमाने पर गृह मंत्रालय की तरफ से अब इसकी तैयारी हो रही है और एक जिस तरह से एक इतना बड़ा एक्शन इस देश में हुआ 370 के खात्मे का, सामान्य नहीं था। 35 से और 370 का खत्म होना और उसके बाद लगभग 2 साल तक स्थिति बिल्कुल नॉर्मल रही। ये सामान्य चीज नहीं था। जिस कश्मीर में रेगुलर आतंकवाद होता था, उस कश्मीर में पिछले 2 सालों से बेहतर सामान्य स्थिति होना और उसके बाद की स्थिति दिखाती है कि किस तरह से अंतिम समय में बौखलाहट है। थोड़ा सा धैर्य और सरकार के ऊपर प्रेशर बनाए रखने की जरूरत है कि आप कश्मीर में अब बिग एक्शन लीजिए और उसकी तैयारी बड़े पैमाने पे हो रही है। और इसी लिहाज से चूंकि पूरे देश में, सिर्फ कश्मीर में ऐसा नहीं करना है, चूंकि कश्मीर का रिएक्शन होगा। एक आतंकी दिल्ली में भी पकड़ा गया, उस कैसे पाकिस्तान से आया था। चूंकि हो सकता है कि कश्मीर के इस रिएक्शन का देश के दूसरे हिस्से में हो, इसीलिए बड़े लेवल पर इसकी प्लानिंग हो रही है। उसकी हवा CWC में एक तरह से निकालने की कोशिश की गई। आपको जैसे मैंने बताया कि कैसे कांग्रेस पार्टी का एक कद्दावर नेता कश्मीर का सरदार पटेल की चरित्र पर हमला कर रहा है, उस सरदार पटेल का जिसका पूरा जीवन बेदाग रहा है। नेहरू ने अपनी पूरी ऊर्जा अपने बच्चों के करियर बनाने में लगाई। अपने दौर में बेटी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया, बेटी ने अपने दौर में एक बेटे को कांग्रेस का सर्वोसर्वा बना दिया। जब वो मारा गया हवाई जहाज उड़ाने में, तो एक ऐसे बेटे को जिसका पॉलिटिकल शून्य बटे सन्नाटा था और राहुल गांधी का बाप था सही मायने में, वो उसको बना दिया कांग्रेस अध्यक्ष और उसके बाद उसे प्राइम मिनिस्टर बनाया गया मौत के बाद। और उसके बाद इस देश को एक ऐसा पप्पू थोपने की कोशिश लगातार हो रही है जिससे देश बचने और भागने की कोशिश कर रहा है। वो परिवार उस सरदार पटेल को अपमानित कर रहा है जिसने अपने करियर में अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं किया और उनके जाने के बाद उनके बच्चों के साथ क्या हुआ ये देश जानता है। इसकी कोई पहचान नहीं है। जिस व्यक्ति ने इस देश को इतना सब कुछ दिया, उसके साथ क्या कुछ हुआ, उसके परिवार को कैसे तबाह कर दिया गया पॉलिटिकली, और अब उस व्यक्ति के साथ, उसके चरित्र के साथ कितना खतरनाक खेल खेला जा रहा है। इसीलिए कई बार हम इमोशन में जब भटकते हैं तो हम समझते हैं कि कहां खेल हो रहा है, उस पर हम ध्यान नहीं देते और हम उससे सवाल निरंतर करते रहते हैं और ये कि भाई इनकी हड्डियां गल चुकी हुई है। इसीलिए मुझे लगता है कि बार बार प्रेशर बनाने के साथ संयम और धैर्य की जरूरत है, आज भी है, ताकि कोई माउंटेन बेटन का लवेरिया वाला प्रेम, इलू इलू लेडी माउंटेन बेटन से इलू इलू करते करते देश का मुखिया बने और उस इलू इलू के चक्कर में कश्मीर निपटा देने वाले व्यक्ति को के बचाव में जो खेल हो रहा है, उस खेल के आप हिस्सेदार ना बने।